गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। लेकिन जब बर्तानिया में लंदन में एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग का टॉपिक यह था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। समझ रहे हैं? दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, शांति कैसे कायम हो, अमन कैसे कायम हो। तो बड़े बड़े लोग, दिग्गज पढ़े लिखे लोग उसमें आए थे। बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट, लादीनियत के शिकार उसमें आए थे। दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, एक आइन आर्टिकल बने। उस महफिल में सबसे ग्रेट दिमाग वाला इंसान जो था, वो उसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सुनिएगा, ईसाई मजहब का था। उसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जब उसके माइक पर बोलने की बारी आई, याद नहीं आता कि उस वक्त माइक इजाद था कि नहीं था, लेकिन जब उसके मिंबर पे, उसके अपने स्टेज पर बोलने का वक्त आया ना, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, ये बताओ कि टॉपिक क्या है। तो लोगों ने कहा कि बॉस, आज का टॉपिक यह है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। ईसाई था वो। कहता है कि गुफ्तगू मैं शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्याली चाय मेरे लिए लाई जाए। जब एक प्याली चाय उसके लिए लाई गई तो उसने पूछा, ये चाय कब तक गर्म रहेगी। लोगों ने कहा, ये चाय 6-7 मिनट तक गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। तब बर्नार्ड शॉ ने जुमला कहा था, कोई बोले न बोले, पेड़ पौधे तो बोलेंगे, आशिक रसूल बोलेंगे। बर्नार्ड शॉ कहता है, ये चाय अगर 7-8 मिनट तक गर्म रहेगी तो मैं बता दूं कि 7-8 मिनट तक के लिए ही सही, अगर आमीना का लाल मदीने वाले आका दोबारा जमीन पर आ जाएं तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। समझ रहे हैं आप? नारे रिसालत। मेरी बात समझ रहे हैं? इतनी देर तक के लिए ही सही, अगर हुजूर दोबारा जमीन पर आ जाएं तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। एक ईसाई भी जानता है कि हुजूर के आने से सुकून कायम, हुजूर के जिक्र से सुकून कायम होता है, हुजूर की बातें सुकून पहुंचाती हैं। फिर वो क्या कहता है? वो तमाचे मारता है। सच्ची बात, सच्चे जवाब के बाद तमाचे मारा, मेरे चेहरे पर निशान नजर आएंगे। हर हसास तबीयत का चेहरा उसकी उंगलियों के निशान को दबाया। क्या कहता है? अरे सेमिनार में, लॉज में, पैलेस में, कैंपस में बैठने वालों, तुमसे 3 सवाल करता हूं। ये बताओ कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान कौन है, जो इतनी बड़ी दुनिया में सबसे बेहतर इंसान हो। लोगों ने कहा कि सर आप बताएं। देखना कितने लोग बोलते हैं। बर्नार्ड शॉ कहता है कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान अगर कोई है तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसने पूछा, ये बताओ कि दुनिया की सबसे अजीम किताब कौन है। लोगों ने कहा सर आप बताएं। तो वो कहता है, दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान। ऊंची बोले। वो किस मजहब का था? ईसाई। और तारीफ इस्लाम मजहब की, हुजूर की, कुरान की। फिर पूछा गया, दुनिया की सबसे अजीम, ये धार्मिक मंडी में, धर्म की मंडी में सबसे अजीम मजहब कौन सा है। लोगों ने कहा कि बॉस आप बताएं। तो बर्नार्ड शॉ कहता है, सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो दीन इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन कौन। फिर वो क्या कहता है, यही मैं बता नहीं पा रहा हूं। अटक जाती है आवाज और जबान काम नहीं करती है, लेकिन सच्चाई है जो उसे जाहिर करना है। फिर वो कहता है, सबसे अच्छी जात हुजूर की, सबसे अच्छी किताब कुरान, सबसे अच्छा धर्म इस्लाम, लेकिन सबसे घटिया और जलील और रजील कौम अगर कोई जमीन पर है तो मुसलमानों की। लोगों ने पूछा, बॉस उस नबी, उस कुरान को फॉलो करने वाले लोग इतने घटिया क्यों हैं। तो बर्नार्ड शॉ बोला, इतना अजीम इंसान आमीना का लाल, इतनी अजीम किताब कुरान, इतना अजीम धर्म इस्लाम, उसको पा करके भी इन लोगों ने अब तक उसकी अहमियत को नहीं समझा है। इनसे घटिया कौम कौन होगी। समझ रहे आप? सच्चा तमाचा मारा। कहा, जिस मजहब में पर्दे का हुक्म दिया जाता है उस मजहब की लड़कियां बेपर्दा हो, ताज्जुब की बात है। मालूम है, अभी आपको एक फोटो दौड़ रहा है। 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल का मैनेजर कहता है, मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां गुनाह के लिए आए थे। 14 फरवरी को 120 जोड़े मेरे होटल में, कोई मियाँ बीवी नहीं थे।
सब ऐशो इशरत के लिए मेरी होटल में आए थे। फिर वो कहता है जिनमें से 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। समझ रहे हैं आप? वो कहां गया दीन? जिस दीन की बात हम कर रहे थे, जिस दीन की बात गरीब नवाज ने की थी, जिस दीन की बात हुजूर ने गौस पाक ने की थी, आज हम जमीन पर लोड बने हुए हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक नशे की सबसे बड़ी मंडी में अगर कोई कौम डूबी हुई है तो मुसलमानों की डूबी हुई। समझ रहे हैं? आज अगर यह आलम है तो 40 साल के बाद क्या होगा? लोग मस्जिदों में आके शराब पिएंगे। समझ रहे हैं? कुरान बेचे जाएंगे शराब पीने के लिए। मस्जिदों से ये जो आज कुरान की आवाज की तिलावत आती है, कल यहाँ गाने बजाने की आवाज है। जो चाहेगा तुम्हारे घर में चलाएगा और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें लूट के चलाएगा। इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जो इस्लाम गरीब नवाज लाए थे, ढूंढो वो इस्लाम कौन सा है। जो इस्लाम इमाम हुसैन के नाना ने दिया था वो इस्लाम कौन सा है। आज मेरे दरवाजे पर कोई गरीब भीख मांगता है तो हम कहते इतनी हाँकी मारूंगा साले, तेरे सर फट जाएंगे। मोबाइल चोरी करता है, बच्चे चोरी करता है। यार वो भूखा इंसान हो सकता है, उसे 2 रोटी अचार दे के हटा देना भाई, काहे को किसी गरीब की बद्दुआ लेता है। आज हमारे पास पैसे हैं तो हम किटकैट लेके आए, कैडबेरी लेके आए, चाउमीन लेके आए, बर्गर लेके आए और पूछा अपनी बीवी से बेटा किधर है? बोले वो बाहर खेल रहा है। हमने वो सामान बाहर लेके निकल गए और देखा तो मेरा बच्चा 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। उनमें से 1-2 बच्चे यतीम भी थे, 1-2 बच्चे गरीब भी थे। हमने उन यतीम उन गरीब बच्चों के सामने अपने बेटे को बर्गर थमा दिया, चाउमीन थमा दिया, किटकैट थमा दिया, उसे हमने टॉफी दे दी, बेटा इसे अकेले खा लो। वो 3-4 यतीमों के बच्चे सूखी रोटियां खाने वाले तुम्हारे बच्चे के चेहरे को हसरत से देखते हैं। ये कौन सा इस्लाम है? इसी के लिए कहा गया कुरान में सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। ना ना मेरे भाई, अगर इन मेरे भाइयों ने मेरे दोस्तों ने भीख मांग कर ये महफिल की है तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा समझ लो इस्लाम किसे कहते हैं। हर साल जलसा ना किया करो, लेकिन साल भर इस्लाम सही क्या है उसको आप फॉलो किया करो। मैं बताता हूं कि इस्लाम ने किन किन पहलुओं पर गौर किया। नफरतों की मंडी में इस्लाम की बातें करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीने शरीफ में एक ईसाई बच्चा 8-10 साल का अपनी माँ के करीब लिपटा हुआ रोता है, कहता है मेरी माँ। माँ कहती मेरे बेटे क्या बात है? वो कहता है मेरी माँ, जब तक मेरा बाप जिंदा था मुझे पेट भर खाना मिलता था, मेरा बाप मर गया, तू मोहल्ले में जाके बड़ों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती है, उसके बदले में तुझे 2 रोटियां मिलती थी, एक तू खाती थी, एक मुझे देते थे। अब ऐ मेरी माँ तेरे कपड़े फट गए, तेरे पैरों में ताकत ना रही और तू अब घर से बाहर चलने के लायक न रही, अब रोटियां नहीं आती हैं। ऐ मेरी माँ, मैं भूखा घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे खानदान के जो मेरे चचेरे भाई हैं मेरे चेहरे पर थूक देते हैं। ओ मनहूस कहीं का, बाप को खा गया, मेरी तरफ क्या देखता है? मुझे कोई गरीब समझ के अपने पास बिठाता नहीं। ऐ मेरी माँ, कई दिन हो जाते हैं तेरे चेहरे को तकता रहता हूँ, तू भी भूखी रहती है, मैं भी भूखी। ऐ मेरी माँ, क्या हम और तुम ऐसे ही मदीने में भूखे मर जाएंगे? इतना बड़ा शहर है, कोई नहीं इस मदीने में खाना खिलाने वाला। माँ कहती है तेरा अपना कोई नहीं है। बच्चा कहता है मेरी माँ, ये करिया नहीं, देहात नहीं है, छोटी सी बस्ती गांव नहीं है, ये मुबारक एक शहर है मदीना। इतनी बड़ी बस्ती में कोई यतीमों से मोहब्बत नहीं करता। माँ ने कहा मेरे बेटे, एक है एक, जो किसी से मोहब्बत नहीं करता उससे वो मोहब्बत करता है, जो किसी से प्यार नहीं करता उससे वो प्यार करता है। माँ ने कहा मेरे बेटे बोल, वो कौन है? अगर दिल कहे तो बोलना। माँ कहती है उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, वही नबियों का सरदार है, मुसलमानों का नबी है। बच्चा कहता है मेरी माँ ये कौन है? तो माँ कहती है मेरे बेटे यतीमों का सहारा। सुभान अल्लाह बोलो। कोई बोले न बोले, कम से कम जो यतीम और गरीब है वो तो बोले भाई। ये कौन है? कहते जिस बेवा के सर पे आंचल, उस बेवा की खबरगिरी करने वाले ये। मदीने के जानवर भी जिनसे मोहब्बत करते हैं, मदीने के यतीम बच्चे भी जिनसे मोहब्बत करते हैं। तुझे पता है मेरे बेटे, यतीम जब उस नबी के पास जाते हैं ना तो कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरा बाप मर गया, मुझे बाप से बेहतर साया मिल गया। समझ रहे हैं? इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन। उठा के बोलो, तवज्जो सुनिए मेरी बात को इंशाअल्लाह। फिर से बोले सबसे बेहतर दीन इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मियां शाह साहब ने फरमाया था। पूछा गया कि हुजूर के
यतीम नवाजी के बारे में, गरीब नवाजी के बारे में, मिस्कीन नवाजी। हुजूर कैसे मिस्कीनों को, यतीमों को, पागलों को, जानवरों को कैसे उनका लिहाज करते थे, उनका दिल लगते थे, आपने बयान फरमाया। फरमाते कि एक मरतबे एक पागल औरत, आवाज पहुंची ना, एक पागल औरत हुजूर की बारगाह में आई और हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर। उसने कहा, मुसलमानों के नबी बाहर आओ। तो हुजूर उस मस्जिद से बाहर आ गए। आंगन के बाहर आए तो वो पागल औरत खड़ी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं पर खड़े। वो औरत, अल्लाह सलामत, औरत ने कहा कि ऐ मुसलमानों के नबी खड़े हो जाओ। तो हुजूर खड़े हो गए। औरत कुछ कह रही है, हुजूर सुन रहे हैं। धूप बहुत तेज थी। हुजूर के जो गुलाम थे वो मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। यार अजीब बात है, हुजूर को इस औरत ने बुलाया, धूप में खड़ा कर दिया, ये पागल है, पागल। हुजूर इसकी बातों में सबको समात कर रहे हैं, पागल है। बहुत देर तक हुजूर खड़े थे, वो बातें कर रही थी। इतने में हुजूर से उसने कहा, मुसलमानों के नबी जाओ अपने गुलामों के पास। हुजूर वापस पलटे, मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। जब हुजूर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए तो उमर फारूक आजम खड़े हो गए। उमर फारूक आजम खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, आका उस पागल औरत की बात पर आपने अमल किया? आप धूप में इतनी देर तक खड़े रहे। सरकार आपको तो पता है वो पागल है, दिमाग डिस्टर्ब है उसका, पूरे मदीने में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका की आंख में आंसू आ गए। हुजूर फरमाते, उमर सुन, जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे कोई सीने से न लगाए, उस यतीम बच्चे का मोहम्मद है। जिसको भूख लगे मेरे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। इस्लाम समझा नहीं हमने, खेल तमाशा बना दिया। आज मालूम है हमारी दुकानों के सामने अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ना, मुसलमानों के लड़के, मुसलमानों के बाप दादा, ये बुजुर्ग लोग जवान कहते हैं, क्या वो मैं, बोले गाड़ी लड़ गई हमें, चलो उठा लो, तो कहते नहीं छोड़ दो, वो हिंदू मजहब का है। अच्छा, मजहब देख करके किसी की प्यास बुझाई जाएगी? तब तो काम हो चुका, आगे इस्लाम नहीं फैल पाएगा। सोचो जरा सा, अगर धर्म देख करके गरीब नवाज ने पानी पिलाया होता, हमारे बाप दादा ने किसके हाथ में खाना खाया होता? अगर कोई प्यासा बैठा है, छोड़ दो, वो हिंदू है, वो हिंदू औरत है, ये किसने कह दिया? यही देख लिया होता, इसे भी उसी रब ने पैदा किया है जिस रब ने मुझे पैदा किया। यही देख लिया होता, या हुजूर को पढ़ लिया होता, हुजूर ने क्या किया। आज हर बात बात पे वो हिंदू है, वो मुसलमान, यही सब चलता है। इसलिए नफरतें बढ़ी हुई हैं।